अरे 3-3 गवर्नर बदलने पड़ रहे हैं। आप समझिए, देश ऐसे चलाओगे आप? जब मन में आया आपने जीएसटी, देश के चौकीदार को बता दिया था, नरेंद्र मोदी जी को बता दिया था कि देश में चाइना घुस आया है। कहाँ है आप? तो क्यों आइए। जो किराए के टट्टू मीडिया है, मैं आपको बता दूं, किराए के टट्टू मीडिया है। आप तो सवाल करें तो किराए के टट्टू नहीं, सुनिए सवाल आपको मैं बता रहा हूँ, 100% में से सिर्फ 10% लोग हैं जो सही चैनल, सही चीजें दिखा रहे हैं। मोदी क्या है? टेलीप्रॉम्प्टर से चलने वाली सरकार है ये। सुनिए, जब आएगा तभी बोलेंगे। क्या बोलूं, मुझे हंसी आती है। अरे राहुल जी विदेशों में गए हैं तो देश का नाम नीचा हो रहा है, ऊंचा हो रहा है? अरे ऊंचा हो रहा है भैया, कैसी बात कर रहे हो आप? आप बताइए कि एक आदमी टेलीप्रॉम्प्टर से बोलता है और एक आदमी बिल्कुल मुखर आवाज में बोलते हैं। सोचिए, अब मुझे बताइए क्या दिक्कत हो रही है? राहुल जी इतना घबराते क्यों हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी घबराती क्यों है इतना? ये बताइए, क्यों घबराती है इतना? बता रहे हैं चाइना खतरनाक खतरा है देश के लिए। हाँ, ये आप जो कह रहे हो, देश में भारत के अंदर चाइना घुसाया है। सुनिए मेरी बात, अभी G20 की मीटिंग में, जो उनकी बैठक में, तो वो चाइना से आते हैं, मगर भारत की जो जमीन जो चाइना ने हड़प ली है उसको कब आजाद कराएंगे? ये मीटिंग और ये बैठक चलती रहेगी? ना कोई गुस्सा है, ना कोई गुस्सा यही कहा था ना कोई गुस्सा है, ना कोई गुस्सा है। और सबसे पहले अगर क्या नाम है आपका, नरेंद्र मोदी को अगर बताने वाले हैं शख्स, तो कौन है? वो राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले देश के चौकीदार को बता दिया था, नरेंद्र मोदी जी को बता दिया था कि देश में चाइना घुस आया है। कहाँ है आप? आइए। किसने घुसाया है? आपको पता नहीं है किसने घुसाया है? अरे कितना घुसा है, पूरी कॉलोनी बसा दी है। अच्छा, देखिए ना आप, मोदी जी की लाल आंखों से डरता है चाइना, कैसी बात कर रहे हैं आप? लाल आंख तो दिखाई नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ। अरे लाल आंख तो कांग्रेस दिखाती थी। अच्छा, चाइना घबराता था, समझिए। और हमेशा जब भी गैस सिलेंडर की बात करोगे पाकिस्तान पे आ जाते हैं, कभी रोजगार की बात करोगे चाइना पे आ जाते हैं। अरे क्या है, ऐसे देश चलाओगे आप? देश का विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी ना। अच्छा, देश में विकास होगा तो महंगाई बढ़ रही है। आप ये बताइए कि यूपीए की सरकार में जब 10 रुपए बढ़ गए थे तो क्या स्मृति ईरानी सड़क पे नहीं आई थी? बताइए, तब तो कोई नहीं बोलता। क्या हुआ? तो सब उस वक्त वो दुनिया को पता है, उस समय महिलाओं की आवाज बनने वाली थी। क्या हुआ? आज 1100 रुपए का सिलेंडर, क्यों नहीं बोलते? अरे दुनिया भर की चीजें, अरे सीधा सिंपल सी बात है, महंगाई को कम करो, बेरोजगारी को कम करो और रोजगार सबसे ज्यादा दो। आखिर राहुल गांधी पर बीजेपी हमलावर क्यों है? इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी और आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, एकमात्र राहुल गांधी जी से घबराते हैं। समझिए, उनको पता है उनकी कमर तोड़ने वाला अगर कोई है इस देश में तो राहुल गांधी जी है। हाँ, विपक्ष तो अपनी भूमिका निभाने में भी असफल है। देखिए, विपक्ष अपनी पूरी भूमिका निभा रही है, मगर आज क्या हो रहा है, मीडिया बिक चुकी है। मीडिया दिखा नहीं रही। आप ये बताइए, सबसे ज्यादा मीडिया क्या सवाल करती है एक देश के प्रधानमंत्री से? क्या आप आम चूस के खा रहे हो? आम क्या काट के खा रहे हो? अरे राहुल, अरे क्या बताइए? अरे मोदी जी कह रहे हैं, सवाल पूछिए। क्या आप ये बताइए कि कब रोजगार दोगे? बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं, देश के युवा इंतजार कर रहे हैं, कब रोजगार दोगे? नहीं, उनसे पूछते हैं आखिर आप बटुआ रखते हो कि क्या रखते हो? बताइए। अरे ये सवाल है, पूछ रहे आप कह रहे हो मोदी मर जा और जनता कह रही है मोदी आ जा। आप कह रहे हैं मोदी मर जा, लेकिन जनता कह रही है मोदी आ जा। मोदी देखिए जी, आप ये बताओ, आप बताइए 70 साल से उम्र की उनकी आयु हो चुकी है। देश उनको चलाने की उनकी शक्ति खत्म हो चुकी है। अच्छा, हाँ जी, देश नहीं चला सकते। उनके नाम पे चुनाव हो रहा है सभी राज्यों में। हाँ, कोई भाजपा का नाम नहीं आता, सिर्फ मोदी ब्रांड। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, ये देश अडानी और अंबानी चला रहे हैं। अच्छा, आप समझिए, अडानी और अंबानी चला रहे हैं। अच्छा, इतने दिन हो गए, इतना बड़ा घोटाला कर दिया। एक आदमी 609 से दूसरे नंबर पे आ जाता है, समझिए, और ये इतना बड़ा घोटाला होता है और वो आदमी 35वें नंबर पे सरक जाता है। सोचिए ऐसा क्यों हुआ? आप बताइए ना, इतना बड़ा दिक्कत हो गई, क्यों जेपीसी की जांच नहीं होती? बताइए क्यों नहीं होती? पहले अब गया है ना कमेटी, हम गए। हाँ, अब कमेटी का गठन हुआ, अब गया, मगर इससे पहले क्यों नहीं हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे आपको मैं बता रहा हूँ, आप इनसे सीधा सटीक मुद्दे पूछिए। आपने कहा था बेरोजगारी को कम करेंगे, क्या हुआ? महंगाई को कम करेंगे, क्या हुआ?
अरे कह तो रहे हैं कम, रोजगार दो कह युवाओं रहे हैं को। कम कर रहे हैं, हैं? कह रहे हैं कम हाँ, हो वो रहे हैं। मुंह से कह रहे हैं कम करें। अरे मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी के पास एक टेलीविजन है। मोदी सरकार में समझिए? देश का विकास हो रहा नरेंद्र है। मोदी बीजेपी के बाद टेलीविजन है, टेलीविजन देश का विकास दुनिया हो रहा भर है। में डंका बज रहा है मोदी जी टेलीविजन का। से चल रहा है। और कुछ चंद जो किराए के टट्टू मीडिया है, मैं अच्छा। आपको बता दूं, किराए के टट्टू मीडिया है। आप तो सवाल करें तो किराए के टट्टू। नहीं, सुनिए सवाल आपको मैं बता रहा हूँ, 100% में से सिर्फ 10% लोग हैं जो सही चैनल सही चीजें दिखा रहे हैं, मगर बाकी 90% तो बिकी हुई मीडिया है। अच्छा, बिल्कुल बिकी हुई है। नहीं, आप बताइए, ऐसे सवाल पूछोगे क्या आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो? ये सवाल होते हैं पूछने वाले। अरे आप थकते क्यों नहीं हो? 18 घंटे काम करने का नतीजा है जो देश की इतनी बड़ी देश का दुर्गति हो गई। विकास हो रहा है, कह तो रहे हैं। क्या विकास हो रहा है? है? मैं आपसे पूछ रहा था भाई, क्या विकास हो रहा है ये तो बता दो मुझे। क्या विकास हुआ मुझको बताओ। कौन सी जितने भी- संस्थाएं बनाई है? हाँ। मेरी बात सुनिए, कौन सी संस्थाएं बनाई है? जितने भी लोग भ्रष्टाचारी कर रहे थे सब पे सुना, बुलेट ट्रेन कहाँ गई? सबको मुझको जेलों में बताइए, ठोका 100 है। स्मार्ट सिटी भ्रष्टाचारी करने वालों को जेलों में ठोका है मोदी जी ने, उनको घरे बुलडोज किए हैं। मुझको ये बताइए, काला धन आया? भ्रष्टाचार किसने किया? जिसने स्विस भी बैंक किया वो सब सुनिए, सलाखों के पीछे है। सुनिए, 50% से ज्यादा स्विस बैंक में और पैसा जमा हुआ है। 50% से ज्यादा। और अच्छा। सरकार किसकी है बताइए आप? 9 सालों सरकार किसकी है? स्विस बैंक में दबा के पैसा जमा किया कराया जा रहा है। बताइए, अरे 3 गवर्नर बदलने पड़ रहे हैं। आप समझिए, देश ऐसे चलाओगे आप? हैं? जब मन में आया आपने जीएसटी ले आए। अरे जीएसटी तो कांग्रेस लेकर आई थी, कितना कैसे प्रकार के उसमें वो थे। आज देखिए जीएसटी क्या समझ में नहीं आया अभी तक लोगों को। अरे मीडियम क्लास जो लोग हैं, गरीब जनता है, उनकी कमर टूट चुकी है जीएसटी से। आप बताइए नोटबंदी से क्या मिला? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मिला? काला पैसा निकला लोगों का। क्या काला पैसा? काला पैसा। अरे भाई साहब, काला पैसा मैं आपको बता रहा हूँ, किसी का काला, गरीब जनता मर गई। गरीब जनता ने जो दबा रखा था, जिसे आप गरीब जनता, बता रहे गरीब हैं। जनता दबाएगी पैसा और अमीर जनता के पास पैसा है वो नहीं दबा रही। क्या कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? सबको लाइन में देखिए, लगना मैं पड़ा आपको था। बता रहा हूं, सुनिए, गरीब जनता मरी थी लाइन में लग के। आप समझिए, आज देश के प्रधानमंत्री की माँ भी लाइन में लगी, कैसी बात कर रहे देश हैं को एक अच्छे ने विजन की जरूरत है। नरेंद्र मोदी के पास टेलीविजन है। आप समझिए, देश अमृतकाल चुनाव नहीं, तो देश जीत रहे हैं मृत्यु ना काल की तरफ जा रहा है। आप मुझको बताइए, आपने कहा मुझको कि चुनाव तो जीत रही है। आप ये बताइए, अपने काम पे इन दम पे 3 जीत स्टेटों में मिली से उन्हें। 2 स्टेट तो ऑलरेडी बीजेपी के पास थे। नया क्या हुआ? अरे अभी पता चलेगा आपको। देश देखिए हिंदू मुस्लिम से मर रहा है? आप बताइए, आप ये बताइए कि देश को आजाद कराने में क्या हिंदुओं का हाथ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मुस्लिमों का हाथ नहीं है? मुझको बताइए आप। तभी तो मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। क्या सबका साथ? अरे खुद का विकास कर रहे हैं वो। मैं आपको सीधा सटीक में बात बता देता हूँ, ये देश ना मुस्लिम छोड़ के जाएंगे, ना सिख छोड़ के जाएंगे, ना ईसाई छोड़ के जाएंगे, ना हिंदू। ये देश भारत बना है इन सभी धर्मों से, सभी जातियों से। हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है भैया। हिंदू तो है ही। हिंदुस्तान का नाम कहीं और से है क्या? मुझको बताइए आप। अरे हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है क्या? संविधान में भारत है। क्या ये कांग्रेस के लोग जो हैं ये ईडी वीडी से क्यों घबराते हैं, मुझे ये बताइए। कौन घबराता है? सब घबरा रहे मुझको हैं, बताइए। हालत खराब है। सुनिए, 10 दिन ईडी का छापेमारी चलती रही। राहुल जी, सोनिया जी, बताइए क्या आरोप सिद्ध हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बार बार कह रहे थे अब सलाखों के पीछे, अब जेल में। अरे जेल में कोई, आपको लगता है कितने ही कोशिश कर लें भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी कुछ भी कर ले, सुनिए, इन बड़ी बड़ी ताकतों से अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे लग रहा है मैं आपको? सुनिए, अगर उनको प्रधानमंत्री बनना होता, आप समझिए, तो जब सरकार थी तब बन सकते थे। आप समझिए, मगर नहीं, अगर बनेंगे तो चुनाव लड़के ही बनेंगे। और बनेंगे निश्चित तौर से, निश्चित रूप से बनेंगे, और देश की जनता ही बनाएगी। मगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये मीडिया, इस देश का चौथा स्तंभ, देश का मीडिया, अगर सही से सही क्वेश्चन अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी से करे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है, जल्दी सरकार गिरेगी। मगर सवाल ये नहीं होते क्या आप आम चूस कौन सा जांच कराना चाहते हो? क्या जांच कराना चाहते हो? सीधी सी बात है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देश 9 सालों में क्या करे, क्या हुआ, कितनी स्मार्ट सिटी बनी, मुझको बताइए। कौन से बुलेट ट्रेन आई ये बताइए। हर झुग्गी वालों को वंदे भारत ट्रेन आई है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बनेंगे। जहाँ कब्जे थे वो खाली कराए हैं। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आज देखिए बुलडोजर की राजनीति चल रही है। वो कब्जे थे जहाँ खाली कराए हैं। क्या कब्जे थे भाई साहब? सुनिए, कब्जे तो भारतीय सरकारी जनता पार्टी जमीन ने दबा कर रखी थी। सरकार, सुनो, भारतीय जनता पार्टी ने कर रखे कब्जे। तो मैं आपको बता दूं, आप मुझको बताइए
क्या इस देश में क्या यही ऐसे ही चलेगा या हिंदू मुस्लिम से ही चलेगा? अगर कोई सवाल पूछता है तो पाकिस्तान की बात करते हैं। अरे पाकिस्तान क्या है? आप देखिए, उसको तो हमने मोदी कभी जी का कुछ विदेशों में सुनो, भी डंका बज रहा उसको है। तो कभी हमने जिंदगी में कुछ समझा ही नहीं है भाई साहब। सुनिए, पाकिस्तान को कभी नहीं समझा। अरे चाइना तक घबराता था भाई साहब, मगर नरेंद्र मोदी क्या है, टेलीप्रॉम्प्टर से चलने वाली सरकार है ये। सुनिए, जब आएगा तभी बोलेंगे। अरे लोगों के जवाब दो, बीच में आओ, जनता के बीच में आओ। लालू राबड़ी के घर पे भी छापे अरे करे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिनसे घबराहट है उन पे छापे लगाएंगे। देखिए छापे लगे सिसोदिया के ऊपर, वो जेल में है। छापे लगे आपके स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर, सत्येंद्र, वो जेल में। आप बताइए, राहुल जी पे छापे लगाए थे हैं, क्योंकि ईडी सीबीआई तो इनके इशारों पे चलती है। बताओ इनके छापे लगाने के बाद क्या हुआ, मुझको बताइए। अरे मैं बता रहा हूँ, सरकारी एजेंसी है, शक के बुनियाद पर फिर जांच करती है। जांच से क्या हुआ? 10 दिन तक क्या हुआ है? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। जो आज जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, ऐसा समय आएगा ये लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कौन भेजेगा? अरे भेजेगी सरकार, कांग्रेस सरकार। कांग्रेस पार्टी जब बनेगी देश में, आएगा वो दिन भी। सुनिए, अमन चैन होगा, हिंदू मुस्लिम एक थाली में खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज जात पात की राजनीति कर रहे हो, आज दलित को आप कुचलने की काम कर रहे हो। अरे ऐसा नहीं चलता। आप बताइए, शिक्षा की क्या बात हुआ? शिक्षा पे क्या बात करी, क्या हुआ शिक्षा पे, मुझे बताइए। युवाओं को रोजगार पे क्या हुआ? अरे 4-4 साल के लिए आप अग्निवीर दे रहे हो, कौन सी योजना दे रहे हो? सीधी सी बात है, पहली योजना क्या दिक्कत हुई पहली योजना में, मुझे बताइए आप। कहते ना विश्व गुरु बनेगा भारत। क्या ऐसे विश्व गुरु बनेगा? मैं माफ कीजिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि देश की दुर्गति हो चुकी है। देश कहां से कहां पहुंच गया, कहां था कहां से कहां आ गया। और मैं कहना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि आप सच्चाई को समझें। कोई देश खतरे में नहीं है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश की राष्ट्रपति हिंदू है, देखिए चीफ जस्टिस हिंदू हैं, देश के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, मगर फिर भी देश खतरे में नहीं है। सोचिए, देश का लोग विदेशों में जाके रह रहे हैं, वो खतरे में नहीं है। मगर मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि इन लोगों से बाहर निकलिए, सच्चाई को समझिए। कोई देश खतरे में नहीं है। अगर कोई खतरे में है तो हम लोग खतरे में, हिंदू मुस्लिम से देश खतरे में है, मगर वैसे खतरे में नहीं है। धन्यवाद।